देश अब कानून से चलेगा, दस्तूर से चलेगा या इन लोगों के फरमान से चलेगा। प्रज्ञा सिंह ठाकुर भोपाल से बीजेपी की एमपी यानी सांसद है और इन्होंने कहा है कि अपने घरों में चाकू रखो। अगर कोई मुसलमान तुम्हारे साथ कुछ करता है तो उस चाकू से उसका काम तमाम कर दो। पहले सुनिए प्रज्ञा सिंह ठाकुर को। इसलिए लव जिहाद करने वालों को लव जिहाद जैसा उत्तर दो। अपनी लड़कियों को सुरक्षित रखो, अपनी लड़कियों को संस्कारित करो, अपने घर में हथियार रखो। कुछ नहीं तो सब्जी काटने वाला चाकू जरा तेज रखो। स्पष्ट बोल रही हूं, स्पष्ट बोल रही हूं कि हमारे घरों में भी सब्जी काटने के लिए हथियार तेज होना चाहिए। उन्होंने चाकू से हमारे हर्षा को गोदा था, उन्होंने चाकू से हमारे वीरों को, हिंदू वीरों को, बजरंग दल के कार्यकर्ता, भाजपा के कार्यकर्ता, युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को गोदा है, काटा है। तो हम भी सब्जी काटने वाले चाकुओं को जरा तेज रख लें, पता नहीं कब कैसा मौका आए। तो जब हमारा सब्जी अच्छे से कटेगी तो निश्चित रूप से दुश्मनों के मुंह भी और सिर भी अच्छे से कटेंगे। आपने सुना प्रज्ञा सिंह ठाकुर को, इसके अल्फाज को। ये बीजेपी की सांसद है, हालांकि इन पर दहशतगर्दी का इल्ज़ाम भी है, बम धमाका की एक्यूज्ड है और कोर्ट में इन पर केस भी चल रहा है। ये अलग बात है कि जब भी समात की तारीख आती है तो नहीं जाती है, अपनी बीमारी का बहाना कर देती है, लेकिन अब दूसरों को मशवरा दे रही है चाकू रखने का। और इस फहरिस्त में ये कोई पहली बीजेपी की नेता नहीं है। ऐसे दसियों बीजेपी के नेता हैं जो कभी चाकू रखने की बात करते हैं, कभी कहते हैं गोली मारो सालों को, कभी कहते हैं कि इनका काम तमाम कर दो। और यति नरसिंहन सरस्वती और इस तरह के कई सारे पंडित हैं जो लगातार मुसलमानों के कत्लेआम की, जेनोसाइड की बात करते हैं। लेकिन इन सब के बीच एक बात समझ में नहीं आती कि आखिर इनको दहशतगर्द क्यों नहीं कहा जाता, इनको आतंकवादी घोषित क्यों नहीं किया जाता है, इन पर पाबंदी क्यों नहीं लगाई जाती है। अगर कोई मुसलमान इस तरह की बात करता है फौरन उसको दहशतगर्द, आतंकवादी कह दिया जाता है। लेकिन खुलेआम प्रज्ञा सिंह ठाकुर बीजेपी की सांसद पार्लियामेंट में बैठने वाली ये कह रही है कि अपने घर में चाकू रखो, पता नहीं कब उसकी ज़रूरत पड़ जाए। और बार बार कह रही है कि मैं स्पष्ट कह रही हूँ, नहीं तो कम से कम सब्जियाँ काटने में ही काम आ जाएगी। आखिर इनके इस बयान की अभी तक बीजेपी ने भी ऑफिशियली मजम्मत नहीं की, किसी और ने बाज़ाब्ता तनकीद नहीं की। गोदी मीडिया के सारे एंकर सुरभिका लियाकत हो, अंजना हो, सुधीर चौधरी हो, जिनको हर बात में मुसलमान शिद्दत पसंद नजर आ जाते हैं, उनकी कट्टरपंथी इनको नजर आ जाती है। लेकिन प्रज्ञा सिंह ठाकुर खुले आम कह रही है, जेनोसाइड की बात कर रही है। तब इसके इस बयान पर इन लोगों ने ट्वीट तक नहीं किया है। खबरें चलाना, डिबेट करना तो दूर की बात है, आखिर क्यों। और फिर यही सवाल इंटरनेशनल मीडिया से भी, पूरी दुनिया से, अमेरिका से भी, कि किसी को दहशतगर्द करार देने का, किसी को आतंकवादी घोषित करने का पैमाना क्या है। क्या दाढ़ी टोपी चेहरे पर है तो दहशतगर्द है, खा वो कुछ करे ना करे, कुछ बोले ना बोले। लेकिन ये मुंह से बोल रही है, दहशतगर्दी पर लोगों को उकसा रही है, लोगों को बहका रही है, जेनोसाइड की बात कर रही है, माहौल ख़राब कर रही है। तब इसको कोई दहशतगर्द नहीं कह रहा है, इस पर कोई दहशतगर्दी फैलाने का आरोप नहीं लगा रहा है, इस पर यूएपीए का भी केस नहीं दर्ज किया जाता है, इसको जेल नहीं भेजा जाता है। आखिर क्यों। और इसी वजह से जो अच्छे खासे लोग हैं वो ट्विटर पर सवाल पूछ रहे हैं, लिख रहे हैं, और कुछ लोगों ने तो लिख भी दिया कि बीजेपी आखिर क्यों चुप है। शिवसेना की राज्यसभा एमपी प्रियंका चतुर्वेदी ने भी ट्वीट किया इस मामले पर और लिखा, गोली मारो से चाकू रखो तक यही इनका एजेंडा है, नफरत बांटो। और भी कई लोगों ने इस पर ट्वीट किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से कांग्रेस ने भी सवाल किया कि आखिर क्यों इस पर वो खामोश हैं, क्या बीजेपी इसके खिलाफ एक्शन लेगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी बीजेपी से कहेंगे कि इसके खिलाफ एक्शन ले। बीजेपी ने इससे पहले नुपुर शर्मा के खिलाफ एक्शन लिया था जब शदीद दबाव पड़ा था, अरब वर्ल्ड से भारत के खिलाफ दबाव होने लगा था। अभी मामला भी इंटरनेशनल बनने वाला है और दुनिया भर से इस पर रिएक्शन आ सकता है। फिलहाल हिंदुस्तान में रिएक्शन शुरू हो गया है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने ट्वीट किया और कहा, यह जमानत पर बाहर है, बम धमाका की मुलजिम है, इसके बावजूद इस तरह के बयान दे रही
की है, क्या देश अब इनके फरमान से चलेगा, कानून से नहीं चलेगा। उन्होंने ये भी कहा कि देश चलेगा बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए कानून से या इनके फरमान से। प्रज्ञा सिंह ठाकुर के बयान आपने सुन ही लिया और लगातार इस तरह के लोग बयान देते रहते हैं, लेकिन उनके खिलाफ एक्शन आखिर क्यों नहीं होता। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मिलर टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन भी कर लीजिए और सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर हमें सपोर्ट कीजिए।